इंडियन नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार सैनी आज फिर से आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूँ। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपनी जो ह्यूमन एनाटॉमी अपन डिस्कस करते हैं उसका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि अपनी डेली लिविंग के लिए 24 आवर्स अपन को क्या होती है, जरूरत पड़ती है। और वो सिस्टम अपना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपन श्वास लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो उससे क्या होगा कि अपने को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी होगी। और वो जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो किससे पूरी होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। कि अपना रेस्पिरेशन जो कि 24 आवर्स चलता है, अगर अपन सो भी जाते हैं तो उस कंडीशन में भी अपन को रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और वो किससे पूर्ति होगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होगा? तो रेस्पिरेशन क्या होगा? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर दो प्रोसेस अपन इंक्लूड करते हैं। एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, दो चीजें दोनों मिलाकर क्या बनाती है? रेस्पिरेशन बनाती है। ठीक है, कि इंस्पायरेशन जो भी अपन एयर अंदर लेते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? इंस्पायरेशन। और अंदर से जो एयर अपन बाहर निकालते हैं वो होता है एक्सपायरेशन। उससे पहले अपन बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो सिस्टम क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एक पैसेज है, पाथवे प्रोवाइड करता है एयर की एंट्री के लिए, कि एयर अंदर कैसे जाएगी, उसको एंट्री के लिए एक पाथवे प्रोवाइड करता है। और जो CO2 तैयार हो रही है या जो भी वेस्ट मटेरियल है एज ए CO2 वो बाहर कैसे निकलेगी। तो ये जो कंप्लीट पाथवे होता है उसको अपन बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी के अंदर एक और चीज आती है अपनी कि रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन को भी अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक होगा इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस होगा दोनों के अंदर, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो भी ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं वो बॉडी के अंदर यूज आएगी और वहां से CO2 को बाहर निकाला जाएगा, मतलब गैसियस एक्सचेंज होगा बॉडी के अंदर। तो जो अपन बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन है या एयर जो है वो कहाँ जाएगी? लंग्स के अंदर। तो लंग्स एंड ब्लड, लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज इन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या बोलेंगे कि लंग्स के अंदर क्या हुआ? ऑक्सीजन पहुंच गई, उसके बाद में वहां पे क्या हुआ? गैसियस एक्सचेंज हुआ और जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब किया गया और वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो गई। तो अपन बोल सकते हैं ब्लड और बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू, गैसियस एक्सचेंज इन बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। ये हो गया अपना जनरल टर्म। अब अपन बात करते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इसका पाथवे क्या होगा। मैंने अभी बताया था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका एक पाथवे होता है, पूरा एक रास्ता होता है एयर की एंट्री के लिए। ठीक है, और वो सभी ऑर्गन्स जो कि क्या बनाएंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे। तो कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो अपन बात करते हैं पाथवे की। इसका पाथवे क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे क्या होगा? देखो, सबसे पहले जो एयर की एंट्री होती है वो किसके थ्रू होती है? नोज के थ्रू। अपना जो नोज है उसके थ्रू क्या होती है? एंट्री होती है। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गन क्या होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का? नोज अपन बोल सकते हैं, या नॉस्ट्रिल्स अपन इसको बोल सकते हैं, या नेजल कैविटी अपन इसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गन क्या हो गया अपना? नोज, नॉस्ट्रिल्स या नेजल कैविटी। उसके बाद में एयर एंट्री होगी आगे की तरफ, कहां पे जाएगी? फेरिंग्स के अंदर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी अपनी? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में जो एयर की एंट्री होती है वो आगे कहां जाएगी? लैरिंग्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले एयर की एंट्री होगी वो नोज के अंदर, नोज से आगे की तरफ जाएगी फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से जाएगी लैरिंग्स के अंदर, और लैरिंग्स के बाद में आता है अपना ट्रेकिया। क्या आता है? ट्रेकिया, या अपन इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विंड पाइप।
ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपनी क्या आएगी, ट्रेकिया में पहुंच गया, विंड पाइप में पहुंच गया। उसके बाद में आता है टू ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई क्या होंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, दो ब्रोंकाई, अपन बोल सकते हैं ब्रोंकस, सिंगली अपन बोले तो क्या होगा ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद में कहां चला जाएगा, ब्रोंकियोल्स, कहां चला जाएगा, जो एयर है वो कहां पहुंचेगी, ब्रोंकियोल्स, या अपन बोल सकते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में ब्रोंकियोल्स के बाद में एल्वियोलाई, कहां पहुंचेगा, एल्वियोलाई, जो कि क्या है, एल्वियोलाई सबसे लास्ट पार्ट होगा। और एल्वियोलाई के बाद में अपन यूज कर सकते हैं कंप्लीट लंग्स, कहां पहुंच जाएगी, लंग्स के अंदर। लंग्स का एक एयर स्पेस होता है, एयर फील्ड, छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, उनको अपन बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है दोस्तों, दोबारा से देखो कि सबसे पहले नोज, नोज के बाद में जाएगा फेरिंक्स के अंदर, फेरिंक्स से जाएगा लैरिंक्स में, लैरिंक्स से ट्रेकिया या विंड पाइप में जाएगी ऑक्सीजन। उसके बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड होगी ब्रोंकाई के अंदर, और नेक्स्ट आएगा अपना ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के बाद में लंग्स। तो ये ऑर्गन्स अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अपन बात कर सकते हैं कि कुछ असेसरी ऑर्गन्स या असेसरी स्ट्रक्चर्स होगी, जो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो असेसरी स्ट्रक्चर्स में क्या आएगा, असेसरी स्ट्रक्चर्स में क्या आएगा, रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स जो कि क्या करेगी, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। या अपन बोल सकते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आता है अपना डायफ्राम, नेक्स्ट क्या है, डायफ्राम। ये सब स्ट्रक्चर्स अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन ये सब स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, डायग्राम से आपको शो करता हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होगी। ठीक है, अपन डायग्राम से देखते हैं इसको कि सबसे पहले अपन बात करें नेजल कैविटी की। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं नेजल कैविटी की। तो सबसे पहले देखो ये नोज है, नोज से जो कैविटी आएगी वो क्या होगा अपना नोज, नेजल कैविटी। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, नेजल कैविटी। या अपन जो ओपनिंग्स होती है, नोज की जो ओपनिंग्स होती है उसको अपन बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलेंगे अपन उसको, नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया अपना ओरल, सॉरी नेजल कैविटी से नीचे की तरफ अपनी क्या होगी, ये ओरल कैविटी, जो कि किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ नोज, या अपन बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जहाँ पे ओपन होगी लास्ट पार्ट में, उसको अपन क्या बोल देंगे, फेरिंक्स। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, फेरिंक्स। फेरिंक्स से क्या होता है कि एक पार्ट जो होता है फेरिंक्स का, वो तो आगे जाकर क्या बना लेगा, ईसोफेगस, जो कि पोस्टीरियर सरफेस में होगी, पीछे की तरफ होगी। पीछे की तरफ का मतलब कि जो फ्रंट पार्ट होगा यहाँ पे, वो फ्रंट पार्ट तो क्या होता है ट्रेकिया, और उसके पीछे की तरफ क्या होती है, ईसोफेगस। तो अपन नहीं हो गया। उसके बाद में यहाँ फेरिंक्स से आगे की तरफ, जस्ट जो लेरिंगोफेरिंक्स होगा उसके जस्ट सामने की तरफ यहाँ की जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, वो क्या होगी अपनी लेरिंग्स। अपना यही स्टेप थी, सबसे पहले नेजल कैविटी, उसके बाद फेरिंक्स, लेरिंग्स, और लेरिंग्स से फिर नेक्स्ट स्टार्ट होता है पीछे की तरफ, तो मैंने बता दिया ईसोफेगस। आगे की तरफ सी शेप की कार्टिलेज होती है यहाँ पे, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, विंड पाइप। क्या बोल देते हैं उसको, विंड पाइप। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगी विंड पाइप के बाद में, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी वो क्या आएगी, ब्रोंकाई। अपन ने क्या बोला, ब्रोंकाई दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, और वो दो पार्ट्स क्या बोलेंगे उसको अपन, इन दोनों को अपन ने क्या बोल दिया, ब्रोंकाई। उसके बाद में मैंने बताया था ब्रोंकाई के बाद में नेक्स्ट आता है ब्रोंकियोल्स, जो कि माइनर स्ट्रक्चर्स है। ब्रोंकाई से आगे की जो डिवाइडेशन होगा, आगे की जो माइनर स्ट्रक्चर्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। तो ये क्या हो गई इसकी ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स लास्ट में कहां पे ओपन होती है, एल्वियोलाई, जो कि क्या है, एयर स्पेस है। लंग्स के अंदर छोटी छोटी कैविटीज है जिनके अंदर एयर भरी होती है। और लास्ट अपना हो गया ये लंग्स, ठीक है। तो ये सब अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, वन बाय वन, ये जो अपन ने पाथवे डिस्कस किया, अभी मैंने बताया आपको नेजल कैविटी से लंग्स तक का जो पाथवे, उसमें वन बाय वन अपन क्या करेंगे, ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन फर्स्ट ऑर्गन की, या जो फर्स्ट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो अपना नोज। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं नोज। क्या होता है नोज, नोज को अपन बोल सकते हैं नेजल कैविटी,
नेजल कैविटी भी अपन इसके लिए यूज कर सकते हैं नोज के लिए, या नॉस्ट्रिल्स भी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि नोज क्या होता है, एक सिंगल नोज होता है, सभी को पता है कि नोज क्या होता है, एक नोज होता है। और अगर अपन बात करें नेजल कैविटी की, तो वो नेजल कैविटी को अपन फर्दर क्या करेंगे, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होगी नोज की, उसके लिए यूज किया अपन ने नेजल कैविटी। और नॉस्ट्रिल्स क्या है कि जो अपना सिंगल नोज है उसके अंदर क्या है, दो ओपनिंग प्रेजेंट है, दो ओपनिंग होती है नोज के अंदर। जनरली अपन बोलते हैं कि नोज एक होता है, लेकिन उसके अंदर ओपनिंग कितनी होती है, दो, उसको अपन बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो ये सब अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें कि क्या होता है नोज या नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, या अपन क्या बोल सकते हैं, एंट्री या फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन दैट एंटर्स द एयर, कि एयर एंट्री का फर्स्ट पार्ट है नोज। यहां से क्या होती है, एयर है वो नोज के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करती है। उसके बाद में अपन बोले कि ये क्या है, एक इररेगुलर शेप की स्ट्रक्चर होती है, इररेगुलर शेप की, एक पर्टिकुलर शेप नहीं है इसकी, क्या होती है, इररेगुलर शेप की स्ट्रक्चर है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। नेजल कैविटी क्या होती है, इररेगुलर शेप की एक स्ट्रक्चर है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, किसके थ्रू, सेप्टम के थ्रू। मैंने हार्ट के अंदर भी आपको बताया था कि एक सेप्टम होता है जो किसी भी स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि हार्ट के अंदर सेप्टम था, वो राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे जो अपनी नेजल कैविटी है, नोज है अपना, उसके अंदर भी क्या होता है, एक सेप्टम होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है अपना, वो क्या होता है, सेप्टम। वो सेप्टम क्या करता है, इस इर्रेगुलर कैविटी या नोज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है या दो नॉस्ट्रिल्स में डिवाइड करता है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो नॉस्ट्रिल्स है या जो नेजल कैविटी है वो कैसे बनी हुई होती है, किस बोन से या कौन से स्ट्रक्चर से ये बनी होती है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट की जो सेप्टम है उसका एंटीरियर पार्ट, ये जो अपन जहां से अपन इसको टच कर सकते हैं, ये इजीली मूवेबल होता है, जबकि ऊपर वाला पार्ट होता है वो मूवेबल नहीं होता। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कोई बोन प्रेजेंट नहीं है। जो एंटीरियर पार्ट है सेप्टम का वो किसका बना हुआ होता है, हाइलाइन कार्टिलेज का। किसका बना हुआ होता है, हाइलाइन कार्टिलेज का। उसके बाद में इसका जो पीछे का पार्ट होगा, पोस्टीरियर सरफेस होगी सेप्टम की, जो पोस्टीरियर सरफेस वो है बोन की बनी हुई है। कौन सी बोन की, देखो पोस्टीरियर रीजन में क्या होगा, स्ट्रक्चर किसकी बनी हुई है, एथमोइड बोन की। एथमोइड बोन का नाम सुना होगा, एथमोइड बोन एंड वोमर बोन, दो बोन होती है जो कि पोस्टीरियर पार्ट बनाती है सेप्टम का, एथमोइड बोन और वोमर बोन। वोमर बोन होती है अपनी फेशियल बोन, ये क्या है, फेशियल बोन है, फेस की बोन है। वोमर बोन कौन सी है, फेस की। जबकि अपन क्रेनियम की बात करें, अपना जो क्रेनियम है, खोपड़ी है, उसकी बोन होती है एथमोइड बोन। किसकी बोन है ये, क्रेनियम की। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट बना हुआ है हाइलाइन कार्टिलेज का और पोस्टीरियर पार्ट बना हुआ है एथमोइड बोन और वोमर बोन का। ये हो गया अपना जनरल की क्या होता है नेजल कैविटी, कैसे वो बनी हुई होती है, ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्गन्स एसोसिएटेड या अपन बोल सकते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है। जो नेजल कैविटी है, नोज है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई है, कौन कौन सी बोन्स हैं या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कंप्लीट मिलकर क्या बनाएगी, नोज का फॉर्मेशन करेगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं रूफ की अपन बात करें। रूफ का मतलब क्या होगा, छत, सबसे ऊपर की तरफ। नेजल कैविटी है तो ऊपर का पार्ट है वो किस किस बोन से मिलकर बनेगा। तो इसमें देखो सबसे पहले एथमोइड बोन होगी, यहाँ पे एथमोइड बोन होती है, स्फिनोइड बोन होती है, उसके अलावा फ्रंटल बोन होती है और नेजल बोन होती है, ठीक है। कि अपन छत की बात करें, रूफ का मतलब होता है छत, ठीक है। तो ये जो छत होगी, अपना जो नेजल कैविटी उसका जो ब्रिज है, ऊपर की जो छत है, वो कौन कौन सी बोन मिलकर बनाएगी, एथमोइड बोन, स्फिनोइड बोन, फ्रंटल बोन और नेजल बोन। इसके अंदर एथमोइड, स्फिनोइड और फ्रंटल, ये तीन बोन है वो किसकी है, क्रेनियम की बोन है, और नेजल बोन किसकी है, फेशियल बोन है। ये हो गया अपना रूफ की बात होगी। उसके बाद में अपन बात करें फ्लोर की। इसका जो फर्श है, नेजल कैविटी का फर्श है, वो क्या बनाएगा, अपना जो ओरल कैविटी है उसकी छत बनाएगा। देखो दोनों का कनेक्शन है कि जो नेजल कैविटी है उसकी जो फ्लोर है वो क्या बनाएगी,
ओरल कैविटी की छत बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अपना जो ओरल कैविटी उसके ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो अपन बात करते हैं जो एंटीरियर पार्ट होगा वो तो क्या होगा, हार्ड पैलेट का, क्या बना हुआ होगा, हार्ड पैलेट का। और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा, पीछे का पार्ट होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट पैलेट वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं फ्लोर की, फर्श की, जो नेजल कैविटी का फर्श है, ठीक है, वो क्या होगी, ओरल कैविटी की छत होगी। ठीक है, तो उसमें जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो तो होता है हार्ड पैलेट, और जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट पैलेट। कौन सी स्ट्रक्चर होती है, सॉफ्ट पैलेट। उसके बाद में अपन बात करें मीडियल की, मीडियल मतलब बीच में क्या होगा कि दोनों नोस्ट्रिल्स है, दोनों नोस्ट्रिल्स के बीच में क्या है, सेप्टम, जो कि क्या कर रहा है, नेजल कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मीडियल में क्या होगा, सेप्टम। ठीक है, इतना समझ में आएगा। उसके बाद में अपन बात करें लेटरल की, बाहर की साइड की बात करें, लेटरल साइड में, तो लेटरल साइड में क्या क्या आता है, देखो लेटरल साइड में कौन कौन सी बोन होगी। लेटरल साइड में होगी एक तो कि जो एथमोइड बोन मैंने अभी बताया था रूफ पे, ठीक है, वो लेटरल पोर्शन भी बनाने का काम करेगी। तो लेटरल में क्या होगा, एथमोइड। ठीक है, उसके अलावा मैक्सिला, मैक्सिला कौन सी बोन होती है, मैक्सिला जो अपर जा होता है वो क्या होता है, मैक्सिला। वो मैक्सिला में क्या करती है, लेटरल वाल बनाने का काम करेगी। उसके बाद में इसमें एक और आता है इंफीरियर कॉन्काई, इंफीरियर कॉन्काई, कौन सी बोन है, इंफीरियर कॉन्काई। ये भी क्या करेगी, लेटरल वाल बनाने का काम करेगी। तो ये हो गया अपना रूफ हो गई, फ्लोर हो गया, मीडियल हो गया और लेटरल हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट बचता है इसमें, पोस्टीरियर। दोस्तों अच्छे से देखना, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, जो नेजल कैविटी उसके पीछे की तरफ। अभी मैंने बताया था, डायग्राम से भी बताया था कि फेरिंक्स वहां पे प्रेजेंट होता है। तो अपन बोल सकते हैं पोस्टीरियर में क्या होगा, पोस्टीरियर वाल ऑफ फेरिंक्स। फेरिंक्स की जो पोस्टीरियर वाल है वो यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में, पीछे की साइड में प्रेजेंट होगी। तो अपन ने बात करी रूफ, फ्लोर, मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर रीजन की बात करी। मैंने अच्छे से आपको बताया, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइनिंग ऑफ नोज। नोज की जो इनर लाइनिंग है, इनर जो कवरिंग है वो किसकी बनी होती है, कौन सी सेल्स की बनी होती है, यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो सबसे इनर नोज लाइनिंग की अपन बात करें तो वो म्यूकोसल लाइनिंग होती है। म्यूकोसल लाइनिंग होती है या आप बोल सकते हैं हाईली वैस्कुलर होती है। ये जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है, हाईली वैस्कुलर लाइनिंग होती है, जो कि किसकी बनी होती है, कॉलमनर एपिथेलियम की। किसकी बनी होती है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई होती है। हाईली वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, हाईली वेस्कुलर मतलब यहाँ पे माइनर वेसल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। हाईली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्कुलेशन होता है। जनरली जैसे नोज ब्लीड वगैरह होता है, तो नोज ब्लीड में क्या होता है, यहाँ की जो वेसल्स होती है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर होने की वजह से क्या होता है, नोज ब्लीड होती है। और इसी के लिए अपन ने बोला हाईली वेस्कुलर, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे नोज ब्लीड होती है। या नोज ब्लीड को अपन क्या बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस। क्या बोलते हैं अपन, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन लिखा है यहाँ पे जो स्पेसिफिक सेल्स होती है वो कैसी होती है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। ये जो म्यूकोसा है, इनरमोस्ट लाइनिंग है, इस लाइनिंग के अंदर क्या होती है, स्पेसिफिक सेल्स भी प्रेजेंट होती है। गो ब्लैड सेल्स, आपने सुना होगा गो ब्लैड सेल्स। गो ब्लैड सेल्स जहां भी प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, म्यूकस सेक्रेट करने का काम करती है। गो ब्लैड सेल्स का क्या काम है, मेन फंक्शन क्या होता है, म्यूकस सेक्रेट करेगी। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ओपनिंग्स इन नोज। नोज के अंदर ओपनिंग्स कौन कौन सी होती है, नोज के अंदर ओपनिंग्स कहाँ होंगी, ओपनिंग्स इन नोज या नेजल कैविटी के अंदर ओपनिंग्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एंटीरियर नेयर्स। एंटीरियर नेयर्स मतलब सामने की तरफ, जो कि किसी के भी अपन देख सकते हैं, विजिबल अपन होती है। ये जो ओपनिंग है जहां से क्या हो रही है, एयर की एंट्री होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीरियर नेयर्स या नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स कौन सा पार्ट है, जो कि एक्सटीरियर एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट है जिसके टच में होता है, जो रीजन बाहर के एनवायरनमेंट में टच होता है, या नेजल कैविटी का वो ओपनिंग पार्ट जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से टच में है और इसके थ्रू क्या होती है, अपने अंदर एयर की एंट्री होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, एंटीरियर नेयर्स। और इसी रीजन में क्या होता है, नेजल हेयर्स भी
प्रेजेंट होते हैं। नेजल हेयर्स भी कहाँ प्रेजेंट होंगे? एंटीरियर नेयर्स के अंदर, या अपन बोल सकते हैं कि एंटीरियर साइड में जो ओपनिंग है उसको अपन ने बोला है एंटीरियर नेयर्स। इसी के साथ में एक ओपनिंग होगी कहाँ पे? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर नेयर्स किसको बोलेंगे? जो पीछे की तरफ जो ओपनिंग होगी, लास्ट में ओपनिंग। मैंने बताया था कि सबसे पहले नेजल कैविटी आती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पाथवे अपन ने डिस्कस किया था उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है नेजल कैविटी, ठीक है। तो जो बाहर की तरफ ओपनिंग थी उसको बोलते हैं एंटीरियर नेयर्स, और आगे की तरफ कौन सी स्ट्रक्चर होगी? फेरिंग्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी है? फेरिंग्स। तो पोस्टीरियर नेयर्स क्या होगा? ओपन इनटू फेरिंग्स, ओपन इनटू फेरिंग्स। उसके बाद में आता है एंटीरियर नेयर्स हो गया, पोस्टीरियर नेयर्स हो गया, दो ओपनिंग होगी। एक वो ओपनिंग और होती है पेरानेजल साइनसेस। पेरानेजल साइनसेस, साइनसेस का नाम सुना होगा आपने। साइनस क्या होती है? कोई भी कैविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है? किसी चीज का एक्यूमुलेशन होता है। अपन बात करें पेरानेजल साइनसेस, स्पेसिफिक नेजल कैविटी के अंदर जो साइनसेस है वहां पे क्या होता है? बोन की ऐसी एयर फिल्ड कैविटीज, ठीक है, बोन की एयर फिल्ड कैविटीज, जिनको अपन ने बोला है पेरानेजल साइनसेस। और ये जो साइनसेस होते हैं मोस्ट कॉमनली हेल्प करते हैं स्पीच वगैरह में, या अपन बोल सकते हैं ये नेजल साइनसेस हैं वो जो अपना स्कल का जो वेट होता है उसको लाइट करने का काम भी यहाँ पे करते हैं। इसमें अपन डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेजल साइनसेस, ठीक है। साइनसेस के अंदर फर्स्ट साइनस है मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट होता है लेटरल वाल के ऊपर। जो नेजल कैविटी की लेटरल वाल है, साइड वाली वाल है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है मैक्सिलरी साइनसेस। सेकंड पॉइंट है स्फिनोइडल और फ्रंटल साइनसेस। मैंने बताया था रूफ जो छत होती है वो बनाती है स्फिनोइडल बोन, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो स्फिनोइडल और फ्रंटल साइनसेस है वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? रूफ ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की जो छत है उसमें प्रेजेंट होते हैं स्फिनोइडल और फ्रंटल साइनसेस। उसके बाद में आता है एथमोइडल साइनसेस। मैंने बताया था एथमोइडल जो साइनसेस है वो भी किसका पार्ट है? क्रेनियल बोन का पार्ट है, या क्रेनियम की बोन है एथमोइडल। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? अपर पार्ट ऑफ लेटरल वाल। लेटरल वाल नेजल कैविटी की जो साइड की वाल है उसका ऊपर वाला रीजन, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है एथमोइडल साइनसेस। और अपन ने बताया था मैक्सिलरी साइनस, वो भी कहां पे प्रेजेंट होता है? लेटरल वाल में। लेकिन एथमोइडल के लिए अपन ने स्पेसिफिक बात करी अपर पार्ट ऑफ लेटरल वाल। लेटरल जो वाल है उसके अपर पार्ट में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ अपनी नेजल कैविटी कंप्लीट है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें लास्ट में, सबसे लास्ट में अपन बात करेंगे फंक्शंस की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फंक्शंस, नेजल जो कैविटी है उसके फंक्शंस क्या होंगे? आपको समझ में आया होगा कि अपन ने पूरी नेजल कैविटी डिस्कस कर ली, तो आपको कुछ तो समझ आ गया होगा कि नेजल कैविटी के फंक्शंस क्या-क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो कि अपन ने बोला था कि ये क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन या एयर एंट्री का फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है तो अपन बोल सकते हैं सबसे फर्स्ट फंक्शन तो क्या हो गया इसका? रेस्पिरेशन। क्या हो गया? श्वास लेने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे क्या होता है? म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा के अंदर गोब्लेट सेल्स होती है, और गोब्लेट सेल्स क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट करने का काम करेगी। तो इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा कि जो एयर आ रही है उसके थ्रू क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स भी आएंगे। तो ये जो म्यूकोसा है या म्यूकस है, ये जो हेयर्स है वो क्या करते हैं? इसका जो एयर एंट्री है उसको एयर को क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करने का भी काम करते हैं, या अपन बोल सकते हैं क्लियरिंग करने का भी काम करता है। फिल्ट्रेशन या क्लियरिंग का मतलब जो डस्ट पार्टिकल है उनको ट्रैप कर लिया जाएगा, उसको साफ किया जाएगा। उसके बाद में जो एयर आती है उसको क्या करता है? अपनी नेजल कैविटी है वो मॉइस्चर भी रखती है, मॉइस्चर भी करने का काम करती है। मॉइस्चर करने का काम करती है मतलब उसको गीला रखने का काम करती है। उसके अलावा एक और पॉइंट होता है कि गीला क्यों रखती है? कि जो एयर होती है, बाहर की जो एयर है वो क्या होगी? हॉट होगी, गर्म होगी। अगर गर्म एयर अपनी बॉडी के अंदर जाएगी तो जो अपनी म्यूकोसा है वो हाईली वैस्कुलर है, उसमें क्या हो सकता है? इरिटेशन हो सकता है। अगर इरिटेशन हो गया म्यूकोसा के अंदर तो वहां पे क्या हो सकती है? जो वेसल्स है वो रप्चर हो जाएगी, और वेसल्स अगर रप्चर हो रही है तो वहां से ब्लीड होने के चांसेस हैं। इसलिए उसको क्या किया जाता है? मॉइस्ट किया जाता है, गीला किया जाता है। उसके अलावा वार्मिंग भी यहाँ पे की जाती है।
कि अगर कोल्ड एयर है, ज्यादा ठंडी एयर है, तो उस कंडीशन में उसमें अपनी जो नेजल कैविटी है वो क्या करते हैं, उसको वार्मिंग करने का भी काम करती है। तो दोस्तों अपन ने देखा कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन, क्लियरिंग, मॉइस्चर, वार्मिंग। उसके अलावा एक और मेजर फंक्शन है, एक और मेजर फंक्शन क्या है कि नाक का क्या काम होता है, सूंघने का भी काम होता है कि अपन जो भी सूंघते हैं, कुछ भी ऑर्डर वगैरह होती है, कोई भी बदबू वगैरह या सुगंध वगैरह जो प्रेजेंट होती है, उसका कैसे फील करते हैं, अपन नोज के थ्रू फील करते हैं। तो यहाँ पे इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑल्फैक्शन या ऑल्फैक्टरी फंक्शन भी यहाँ पे क्या है, मेजर फंक्शन है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। रेस्पिरेशन में फिल्ट्रेशन या क्लियरिंग, मॉइस्चर, वार्मिंग, ऑल्फैक्टरी फंक्शन, या अपन बोल सकते हैं क्लियरिंग, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जो भी डस्ट पार्टिकल है उनको क्लियर करने का, ये सब काम है अपने नेजल कैविटी का। तो समझ में आया होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा मेरा वीडियो, या जो मैंने पढ़ाया उसको आज अच्छे से आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया, जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।